आप सभी का स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है तोड़फोड़। और दोस्तों इसके पहले हमने देखे थे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति हो गई या फिर पड़ोसी राज्य हो गए या प्रतीक चिन्ह हो गए, जिसके हमने कुल कितने 3 लेक्चर लिए थे और बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा था और बहुत से बच्चों को पसंद भी आया होगा, मुझे उम्मीद है। और आज जो दोस्तों हम देखने वाले हैं, वो क्या है, मध्य प्रदेश के जिले और संभाग, यानी जो मध्य प्रदेश कितने जिले हैं और जो संभागों का गठन है कैसा हुआ, और मतलब जितना टोटल जितने भी है सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, स्किप नहीं करना है और आपको नोट्स ज़रूर बनाना है ताकि आपके अच्छे से नोट्स बन जाए और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो सके। तो ये देख लेते हैं मध्य प्रदेश के जिले और संभाग। ठीक है, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के पश्चात मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, यानी जो स्वतंत्रता जब के पश्चात की बात हो रही है तो मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में बांटा गया था। तो इसका सही आंसर आएगा 3। क्या आएगा इसका सही आंसर आएगा 3। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी 3 श्रेणियाँ थी। तो पहला मध्य प्रांत, कौन सा, मध्य प्रांत। और जो मध्य प्रांत था वो उसको क्या बोलते थे, पार्ट ए बोलते थे। इसी के बाद क्या बोलते थे, मध्य भारत, दूसरा कौन सा, मध्य भारत। और इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था पार्ट बी। ठीक है, पार्ट बी कहा जाता था। इसी के बाद में तीसरा कौन सा था, तो वो था आपका विंध्य प्रदेश। कौन सा, विंध्य प्रदेश। ठीक है, और जो विंध्य प्रदेश है उसको क्या कहा जाता था, उसका कहा जाता था आपका पार्ट सी। क्या कहा जाता था, पार्ट सी कहा जाता था। तो मध्य प्रदेश को जो स्वतंत्र पश्चात कितनी श्रेणियों बांटा, अगर आपसे पूछे तो आपको तीनों याद भी होना चाहिए कि कौन कौन से। तो मध्य प्रांत है, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश, 3 में किया गया। और जो दोस्तों जो पार्ट 3 है यानी पार्ट सी वाला है ये, ठीक है, पार्ट सी वाला है, इसको क्या है, भोपाल राज्य के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से शामिल किया गया। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी। यानी जो मध्य प्रदेश के गठन के पहले की बात हो रही, तो जो मध्य पार्ट ए की इसमें पूछा है, क्या पूछा है, पार्ट ए की राजधानी पूछा है कि राजधानी क्या थी। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा आ जाएगा, नागपुर। यानी मध्य प्रदेश के गठन के पहले पार्ट की राजधानी क्या थी, तो आपकी थी नागपुर। ठीक है, और अगर हम बात करें जो पार्ट ए है, यानी ये जो पार्ट ए है इसका नाम क्या है, सेंट्रल प्रोविंसिंग बरार, यानी मध्य प्रांत, जो अभी मैंने इसके पहले भी आपको बताया था। तो आपको यहाँ लिख लेना है ताकि एग्जाम में आपसे पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका नाम भी क्या था। ठीक है, तो क्या था, सेंट्रल प्रोविंस बरार। ठीक है, यानी मध्य प्रांत, क्या था, मध्य प्रांत। ठीक है, और राजधानी क्या थी इसकी, तो नागपुर थी। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि जो पार्ट ए है इसके उस समय के मतलब जो प्रमुख कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए थी। इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके प्रमुख कौन थे, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पर उसके प्रमुख कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल। और ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो पार्ट ए के प्रमुख कौन थे, तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और पार्ट ए का पूरा नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोविंसिंग बरार, यानी मध्य प्रांत है। ठीक है, और पार्ट ए की राजधानी की बात हो तो कौन आपका क्या आएगी इसकी, तो इसका आएगा नागपुर। ठीक है, और इसी के अगर आपसे पूछ ले रियासतें, क्या पूछ ले आपसे, रियासतें, यानी जो पार्ट ए की बात हो रही है, यानी पार्ट ए की जो अगर पूछ ले फिर रियासतें कौन कौन सी हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपकी होती थी मकड़ई, जो कौन से ज़िले में आती, तो वो आपकी आती हरदा ज़िले में। और ये मध्य प्रदेश की मतलब एकमात्र क्या है, रियासत है जो क्या है, मध्य प्रदेश में आई है। ठीक है, और बाकी कहाँ चले गई है, तो आपकी चली गई छत्तीसगढ़ में। तो इसी के अलावा फिर आप दूसरा देख लेते हैं। तो आपका वो है विदर्भ, क्या है, विदर्भ। और ये कहाँ पे है, तो ये है आपका नागपुर में। ठीक है, और इसी के बाद रायगढ़ जो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, यहाँ से हमारे कितने सारे क्वेश्चन बन गए कि इसमें पूछा था हमें कि मध्य प्रदेश गठन के पहले पार्ट ए की राजधानी क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए नागपुर थी। और पार्ट ए का नाम क्या है, तो सेंट्रल प्रोसेसिंग बरार
मध्य प्रांत। और उस समय के प्रमुख कौन थे? तो पंडित रविशंकर शुक्ल थे। और पार्ट ए की रियासतें कौन कौन सी? तो आपके मकड़ई हैं, विदर्भ है और रायगढ़ है। और जो विदर्भ है कहाँ पे? नागपुर में है। और रायगढ़ ये कहाँ पे? अभी छत्तीसगढ़ में। और जो मकड़ई है अपनी हरदा जिले में, यानी कहाँ पे है ये? तो ये है आपकी एमपी में। और ये एकमात्र रियासत है जो एमपी में अभी फ़िलहाल है। ठीक है, इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि अजयगढ़ ओरछा रियासत किस भाग में शामिल थी? और दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार आपका पूछा गया है। तो ये कहाँ पे थी? तो ये पार्ट सी में थी। ठीक है, यानी जो अजयगढ़ और ओरछा रियासत थी ये किस भाग में शामिल थी? तो आपकी थी पार्ट सी में। ठीक है, और इसी के अगर बात करें पार्ट सी की, तो आपको अभी मैंने बताया था ये कौन सा प्रदेश है? तो ये आपका है विंध्य प्रदेश। ठीक है, पार्ट सी को क्या बोलते हैं? विंध्य प्रदेश बोलते हैं। और जो विंध्य प्रदेश है, विंध्य प्रदेश, इसकी राजधानी यानी पार्ट सी की राजधानी क्या हुआ करती थी? तो क्या हुआ करती थी? वो हुआ थी आपकी रीवा। ठीक है, और उस समय इसके प्रमुख यानी प्रमुख कौन थे? तो प्रमुख की बात करें तो इसके प्रमुख हुआ करते थे शंभुनाथ शुक्ल। कौन हुआ करते थे? शंभुनाथ शुक्ल। ठीक है, शंभुनाथ शुक्ल। और इसी के अगर हम बात करें रियासतें, यानी पार्ट सी की रियासतें की बात करें तो इसमें आती है आपकी, एक तो ये हो गई अजयगढ़ हो गई, फिर आपकी पन्ना हो गई, फिर आपकी मेहर हो गई, दतिया हो गई। ठीक है, इसके बाद में ओरछा हो गया। इसके बाद में आपकी बुंदेलखंड हो गई। क्या हो गया? बुंदेलखंड हो गया। इसके बाद में आपने बघेलखंड क्षेत्र हो गया। ये हो गया बघेलखंड क्षेत्र। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा था जैसे कि अजयगढ़ और ओरछा रियासत किस भाग में शामिल है। इसकी जगह आपको ये भी दे सकता था कि पन्ना हो गया, मेहर, दतिया, ओरछा, या कुछ भी दे सकता था। तो आपको पता होनी चाहिए कि पार्ट सी को क्या बोलते? तो आपको बोलते हैं विंध्य प्रदेश। ठीक है, राजधानी क्या थी पार्ट सी की? तो ये थी आपकी मेहर। ठीक है, और प्रमुख कौन थे उस समय? तो शंभुनाथ शुक्ल थे। और रियासतें भी आपको पता होनी थी पार्ट सी की रियासतें कौन कौन सी थी? उसमें आपकी अजयगढ़ थी, पन्ना, मेहर, दतिया हो गई, ओरछा हो गई, और बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र हो गया। तो यहाँ से दोस्तों इतने सारे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। और अजयगढ़ जैसे पूछा, इसमें ओरछा पूछा, इसकी जगह आपका ये इतनी सारी रियासतों में कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको पता होनी चाहिए किस भाग में शामिल है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि राजस्थान की सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? यानी जो राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है उसको मध्य प्रदेश के किस जिले में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका? तो इसका सही आंसर आपका आएगा विदिशा। यानी जो विदिशा जिला है उसके अंतर्गत क्या है, इसको शामिल किया गया था। ठीक है, यानी जो सिरोंज है, सिरोंज तहसील है जो, ये क्या है, विदिशा के जिले के अंतर्गत इसको क्या शामिल किया गया था। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन दोस्तों। और दोस्तों उम्मीद है कि आपको अच्छे पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। और दोस्तों अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम पूरे कंटिन्यू चलने वाले हैं और आराम से पढ़ेंगे ताकि जो तैयारी हमारी बेहतर तरीके से हो सके। और आपको नोट्स जरूर बनाना है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि भोपाल राज्य का भारत संघ में विलय कब किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर आएगा 1 जून 1949 को। यानी जो भोपाल राज्य का मतलब भारत संघ में विलय कब किया गया था? तो 1 जून 1949 को किया गया था। ठीक है, यानी जो भारत की जो स्वतंत्रता के बाद ही भोपाल को क्या एक स्वतंत्र राज्य बना दिया था, और जिसे क्या 1 जून 1949 को भारत संघ में मिलाया गया था। और जो भारत में मतलब भोपाल के विलय के समय जो, यानी जो भोपाल का जब विलय हुआ था, ठीक है, जो विलय हुआ था उस समय जो मोहम्मद हमीदुल्लाह थे वो क्या थे, भोपाल के राज प्रमुख थे। ठीक है, यानी इस समय की बात हो रही है 1 जून 1949 की। तो भोपाल के विलय के समय राज प्रमुख कौन थे? तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछ ले कि उस समय कौन थे, तो ये मोहम्मद क्या था, हमीदुल्लाह। क्या था? हमीदुल्लाह। ठीक है, मोहम्मद हमीदुल्लाह ये क्या थे, भोपाल के, यहाँ लिख देता हूँ भोपाल के। ठीक है,
भोपाल के राज प्रमुख थे। कब की बात हो रही है? जब भोपाल राज्य क्या है, भारत संघ में क्या इसका विलय हुआ था। और कब हुआ था? 1 जून 1949 को हुआ था। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि 1956 में बम्बई राज्य में मध्य प्रांत के, कहाँ के, मध्य प्रांत की किन भागों को शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों सभी, यानी जो यवतल माल है और भंडारा वर्धा है, इन तीनों को क्या है, शामिल किया गया। तो इसका सही आंसर आएगा क्या है, उपरोक्त सभी। और दोस्तों मध्य प्रांत किसको बोलते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका होता है पार्ट ए, ठीक है। मध्य प्रांत कौन सा होता है? पार्ट ए होता है। और पार्ट ए के कितने जिलों को शामिल किया गया था मुंबई राज्य में? तो 8 जिलों को। आपको संख्या याद रखनी, कितने? 8 जिलों को किया गया था, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया आपका यवतमाल हो गया, भंडारा हो गया, वर्धा हो गया, इसी के अलावा अकोला, ठीक है, यानी अकोला, ठीक है। इसके बाद अमरावती, ठीक है। फिर बुल्डाना, क्या, बुल्डाना, ठीक है, बुल्डाना हो गया। फिर आपका नागपुर हो गया, और वर्धा तो इसमें दिया हुआ है दोस्तों। इसके बाद हो गया आपका चांदा, क्या, चांदा। तो मध्य प्रांत के कितने भागों को बम्बई राज्य में शामिल किया गया था? तो 8 को किया गया था। और मध्य प्रांत को क्या कहते हैं? तो पार्ट ए कहते हैं। और पार्ट ए के कितने, 8 भागों को क्या है, बम्बई राज्य में शामिल किया गया था। और दोस्तों एग्जाम में पूछ लेते तो आप सोचते हैं यार ये कहाँ से पूछा, मैंने तो अभी कभी ऐसा पढ़ा ही नहीं है। तो दोस्तों आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ताकि आपको जो एग्जाम में जो कितना भी अंदर से पूछे तो आपको पता होगा और आप सही तरीके से उसको लगा पाओगे। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य भारत की ग्रीष्म राजधानी किसे बनाया गया था? यानी जो मध्य भारत की ग्रीष्म राजधानी किसे बनाया गया था? तो किसे बनाया गया? इसका सही आंसर आएगा आपका इंदौर को। यानी इंदौर को क्या है, ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या बनाया गया था। इसी के अलावा दोस्तों हम अगर ग्वालियर की बात करें तो आपको पता होना चाहिए ग्वालियर को क्या, कौन सी राजधानी बनाया गया था? तो शीतकालीन, कौन सी राजधानी बनाया गया था? शीतकालीन। और इंदौर को आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था, ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि फजल अली आयोग ने अपनी सिफारिश में किस शहर को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाने का सुझाव दिया था? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? तो इसका आपका आएगा जबलपुर। यानी जो फजल अली जो आयोग ने अपनी क्या सिफारिश पर मतलब मध्य प्रदेश की किस शहर को मतलब राजधानी बनाने का सुझाव दिया, तो किसको दिया था? तो ये दिया था जबलपुर को, ठीक है। यह आपका आएगा सही आंसर। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। यानी जो भोपाल राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर आपको कौन सा आएगा? तो शंकर दयाल शर्मा। यानी जो शंकर दयाल शर्मा है इनको क्या है, प्रथम मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था। कहाँ का? ये आपका है भोपाल राज्य का। और दोस्तों ये भी मतलब कई बार एग्जाम में एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बात करें जो शंकर दयाल शर्मा है, तो इनको कब बनाया गया था? तो इनको बनाया गया था 20 मार्च 1952 में। कब बनाया गया था? 20 मार्च 1952 में इनको क्या है, भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में क्या इनको नियुक्त किया गया था, ठीक है। और ये दोस्तों बाद में जब ये शंकर दयाल शर्मा है, ये मतलब उसके बाद यानी 1992 से 97, यानी 1992 से 1997 ये भारत की क्या है, 90वें राष्ट्रपति भी बने। यानी भारत के, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों मैं, भारत के 90वें राष्ट्रपति बने, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शंकर दयाल शर्मा जो भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कब बने थे? 20 मार्च 1952 को बने थे और पहली बार बने थे। और 1952 से 1997 तक भारत के क्या है, 90 राष्ट्रपति भी रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में कितने संभाग है? यानी जो मध्य प्रदेश में मतलब वर्तमान में कितने संभाग है? तो इसका सही आंसर आएगा दोस्तों आपके 10। कितने हैं अभी वर्तमान में? तो मध्य प्रदेश के 10 संभाग है, ठीक है। और अगर 10 संभागों की बात करें तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि दोस्तों आपको पता होना चाहिए कौन कौन से संभाग है। तो आपका हो गया चंबल, पुरानी लिख रहा हूँ दोस्तों, आप समझ जाना, इतना तो आप समझ सकते हैं। यानी चंबल संभाग हो गया। इसके बाद में आपका ग्वालियर हो गया, ठीक है, ग्वालियर संभाग हो गया।
इसके बाद आपका सागर संभाग हो गया, ठीक है। इसके बाद रीवा हो गया, फिर शहडोल हो गया। शहडोल के बाद में आपका होता है भोपाल, ठीक है। भोपाल उज्जैन हो गया, फिर आपका इंदौर हो गया, ठीक है। इंदौर के बाद में आपका नर्मदापुरम, क्या नर्मदापुरम, जो क्या था होशंगाबाद का नया परिवर्तित नाम है। आखिरी में आपको कौन सा हो गया, जबलपुर। तो दोस्तों संभाग मध्य प्रदेश के कितने टोटल संभाग है, तो 10 है। कौन कौन से, तो चंबल संभाग हो गया, ग्वालियर संभाग, सागर संभाग, रीवा संभाग, शहडोल संभाग, भोपाल, उज्जैन, इंदौर और नर्मदापुरम, जबलपुर। वो टोटल कितने हो गए, ये हमारे 10 हो गए, ठीक है। तो 10 है। इसी के बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया, यानी जो मध्य प्रदेश का 10वां संभाग किसे बनाया गया। तो 10वां संभाग किसे बनाया गया था, शहडोल को। किसे बनाया गया था, शहडोल को। और शहडोल की बात करें तो इसका गठन कब हुआ था, तो 2008 में हुआ था। कब हुआ था, 2008 में हुआ था। और शहडोल की जो संभाग है, इसके जिले, यानी जिले इसमें कितने हैं, तो जिलों की बात करें तो 3 हैं, ठीक है। और जो शहडोल संभाग में शामिल जिले कौन कौन से हैं, 3, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो इसमें हो गया आपका शहडोल हो गया, उमरिया हो गया, और अनूपपुर हो गया, ठीक है। अनूपपुर, यानी शहडोल 10वां संभाग है, ठीक है। मध्य प्रदेश का 10वां संभाग कौन सा है, शहडोल है। और इसका गठन कब हुआ था शहडोल का, तो इसका 2008 में हुआ था। जिले कितने आते हैं इस संभाग के अंतर्गत, तो आपके आते हैं 3। कौन कौन से, शहडोल, उमरिया और अनूपपुर आते हैं, ठीक है दोस्तों। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। और इसी के अलावा, इसी की अगर बात करें, मतलब जो न्यूनतम जनसंख्या और क्षेत्रफल वाला संभाग का अगर की बात हो, तो उसमें भी आपको पता होगा शहडोल आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या वाला, अगर आपसे पूछ ले कि न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए न्यूनतम जनसंख्या वाला मध्य प्रदेश का संभाग कौन सा है, तो वो भी है आपका शहडोल है। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला शहडोल संभाग का नहीं है। और दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन इसके पहले ही बताया था, उसमें मैंने आपको जिले बताए थे। तो आपको उसमें पता होगा उमरिया भी आता है, और अनूपपुर भी आता है, और शहडोल भी आता है। तो इसका आप मतलब यूँ ही लगा दोगे कौन सा आंसर आएगा इसका, तो इसका आपका आंसर आएगा डिंडोरी, यानी जो डिंडोरी क्या है, शहडोल संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि नर्मदापुरम किस संभाग का नाम है, यानी जो नर्मदापुरम है किस संभाग का नाम है, तो दोस्तों इसका नाम है होशंगाबाद का। और दोस्तों जो नर्मदापुरम जो है होशंगाबाद का क्या है, परिवर्तित नाम। ये होशंगाबाद का नया नाम क्या कर दिया है, नर्मदापुरम कर दिया है। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि चंबल संभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, यानी जो चंबल संभाग है, ठीक है, तो इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका है आपका मुरैना ज़िले में। कहाँ पे है, तो आपका है मुरैना ज़िले में, ठीक है। अगर दोस्तों वहीं अगर चंबल संभाग की बात करें हम, तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है, यानी जो जिलों की संख्या कितनी है, तो इसमें है 3। यानी जो चंबल संभाग के अंतर्गत आपसे पूछ लेता है कई बार दोस्तों, एग्जाम पूछता है कि मतलब इस संभाग में कितने ज़िले हैं, तो आपको पता होना। तो चंबल संभाग में कितने ज़िले आते हैं, तो 3 आते हैं। और आपसे पूछ लिया कि 3 कौन कौन से हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आपका श्योपुर जिला आता है इसमें, फिर मुरैना आता है, ठीक है। और इसके बाद भिंड, यानी जो मुरैना, भिंड और शिवपुर, ये 3 जिले किस में आते हैं आपके, तो आते हैं चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और वहीं चंबल की बात करें हम, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग। अगर दोस्तों आपसे पूछ ले कि न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग कौन सा है, तो आपका कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा आपका चंबल संभाग, ठीक है। चंबल संभाग ही आएगा, ठीक है। इतना कुछ आप दोस्तों आपको पता होना चाहिए। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि उज्जैन संभाग में कितने जिले हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरीके से पूछ सकते हैं, तो इसमें पूछ लिया है। तो उज्जैन संभाग में
कितने जिले हैं, तो इसके सही आंसर क्या आएगा आपका? तो 7 आएगा। यानी जो उज्जैन जिला है उस यानी जो उज्जैन संभाग है उसमें कितने जिले आते हैं? तो उसमें आते हैं आपके 7 आते हैं। और वहीं अगर हम उज्जैन की बात करें तो उज्जैन का गठन कब हुआ था? तो 1977 में हुआ था। कब हुआ था? 1977 में हुआ था। इसी के अगर जिले की बात करें, यानी 7 जिले कौन कौन से आते हैं, तो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला हो गया आपका उज्जैन, ठीक है। फिर आपका देवास हो गया, ठीक है। फिर रतलाम हो गया, ठीक है। रतलाम के बाद आपका शाजापुर भी आपका किस में आता है? उज्जैन में आता है। फिर आगर मालवा हो गया। इसके बाद आपका मंदसौर हो गया। क्या हो गया? मंदसौर, ठीक है। मंदसौर के बाद में आपका हो गया आखिरी में नीमच। यानी जो ये 7 जो जिले ये किस संभाग के अंतर्गत आते हैं? ये आपके आते हैं उज्जैन संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से संभाग में सबसे कम जिले हैं? यानी जो मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा जिला मतलब संभाग है जिसमें क्या है सबसे कम जिले आते हैं? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका? तो इसका आएगा आपका चंबल, ठीक है। और इसमें मैंने अभी आपको इसके पहले दोस्तों 1-2 क्वेश्चन पहले बताया था मैंने चंबल में। तो चंबल में कितने आते हैं जिले? तो इसमें आते हैं आपके 3, श्योपुर, मुरैना, भिंड। और कितने आ रहे हैं? टोटल 3 आ रहे हैं। यानी सबसे कम संभाग में कौन से किस में जिले आते हैं? तो आप कहते हैं चंबल संभाग में। इसी के बाद देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला उज्जैन संभाग का नहीं है? और दोस्तों क्वेश्चन का आपको पूरा पढ़ना है, तभी आपको उसको आप समझ सकते हो तो इसमें नहीं की बात हो रही है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया था दोस्तों इसके पहले, तो उज्जैन संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं? देखो, उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगर मालवा, मंदसौर और नीमच, ठीक है। आप उसमें बस यही देखना है कि कौन सा उज्जैन संभाग में जो जिला है नहीं आता है। तो आपको देखो रतलाम तो आता है, नीमच भी आता है, शाजापुर भी आता है, ये हो गया राजगढ़। इसका सही आंसर कौन सा आएगा? राजगढ़। यानी जो राजगढ़ जी है वो क्या उज्जैन संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का 52वां जिला कब बना था? तो 52वां जिला कब बना था? तो अक्टूबर 2018। यानी दोस्तों इसमें 1 अक्टूबर यहाँ लिख लो, 1 अक्टूबर 1918 को बना था, ठीक है। और मध्य प्रदेश को जो 52वां जिला है वो दोस्तों कौन सा है? तो वो है आपका निवाड़ी। आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश 52वां जिला कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए निवाड़ी होता है। और कब बना था? तो 1 अक्टूबर 2018 को बना था। तो दोस्तों जो निवाड़ी है, निवाड़ी किस जिले से कट कर बना था? तो आपका बना था टीकमगढ़ से, टीकमगढ़, ठीक है। ये भी पूछ सकता है दोस्तों कि टीकमगढ़ से मतलब निवाड़ी मतलब कट के बना थी, आपको इतना मतलब पता होना चाहिए। और इसी के लगा जो निवाड़ी दोस्तों इसमें तहसील है। इसमें कितनी तहसीलें हैं? तो इसमें 3 हैं, ठीक है। कितनी? 3 है। तो कौन कौन सी हैं? तो आपका ये भी मैं बता देता हूँ। निवाड़ी है, ठीक है। निवाड़ी के बाद में आपकी ओरछा हो गई, ओरछा के बाद में आपकी होती है पृथ्वीपुर। और दोस्तों ये एमपी पुलिस में ऐसे छोटे छोटे से क्वेश्चन मतलब ऐसे डीपली थोड़े से पूछ लेते जो मतलब आपको नहीं आते, आपको नहीं पता होता है। और इतना इस स्तर का आपको कोई नहीं समझाता, कोई नहीं बताता, मुझे पता है क्योंकि आप पढ़ते होंगे, आप भी लेक्चर लेते होंगे, किसी से आपको पता होगा। तो आपको कितने सारे यहाँ से क्वेश्चन बन गए आपके। देखो मध्य प्रदेश का 52वां जिला कौन सा है? निवाड़ी है। और कब बना था? तो 1 अक्टूबर 2018 को बना था। और जो निवाड़ी जिला है उसमें कितनी तहसीलें हैं? तो उसमें 3 तहसीलें हैं। कौन कौन सी हैं? निवाड़ी है, ओरछा है, पृथ्वीपुर है। और निवाड़ी जो जिला है किससे कटकर बना था? तो वो आपका बना था टीकमगढ़ से कटकर बना था। इसी के बाद दोस्तों हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? यानी जो मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा जिला दोस्तों? 51वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन जिस तरीके से आपको मतलब दिख रहा है ना, ये वैसा है ही नहीं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर दिया है दोस्तों। कैसे कर दिया मैं आपको बताता हूँ। इसने पूछा है कि मध्य प्रदेश का 51वां जिला, यानी मध्य प्रदेश का 51वां जिला। तो मध्य प्रदेश का 51वां जिला कौन सा है आपको पता होना चाहिए। तो वो है आपका आगर मालवा, ठीक है। कौन सा है? आगर मालवा है, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है
किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो ये आपका सही आंसर आएगा इसमें आपका उज्जैन। यानी आपको ये पता होगा, ये नहीं पता होगा कि कौन सा 51वां जिला है, या फिर मतलब किस संभाग के अंतर्गत आता है 51वां जिला, तो वो आता है उज्जैन के। ठीक है, और कौन सा आएगा 51वां जिला आपका आता आगर मालवा आएगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा कंफ्यूज होता है। और वही दोस्तों अगर आगर मालवा की बात करें, यानी आगर मालवा की बात करें तो ये कब बना था? तो ये बना था आपका 16 अगस्त। कब बना था? 16 अगस्त को। ठीक है, 16 अगस्त 2013 को बना था। ठीक है, और ये कौन कौन से नंबर का जिला है? तो ये आपका है 51वें नंबर का। ठीक है, और आगर मालवा किसके अंतर्गत आता है? आपके उज्जैन संभाग के अंतर्गत आता है। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि नर्मदापुरम क्या है। यानी जो नर्मदापुरम है वो क्या है? तो दोस्तों ये है एक संभाग है। ठीक है, क्या है ये? नर्मदापुरम में क्या है? संभाग है। और नर्मदापुरम का परिवर्तित नाम, पहले नाम क्या था? तो होशंगाबाद था। क्या था? होशंगाबाद था। ठीक है, और जो नर्मदापुरम है दोस्तों, इसके मतलब ज़िले की बात करें, किसमें ज़िले कितने आते हैं? इसमें आते हैं आपके 3 ज़िले आते हैं। जो नर्मदापुरम संभाग है, ठीक है, नर्मदापुरम जो संभाग है वो क्या है? उसमें 3 ज़िले आते हैं। कौन कौन से आते हैं दोस्तों? तो आपका हो गया बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम। ये ज़िले भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से ज़िले आते हैं नर्मदा संभाग के अंतर्गत? ये आपके 3 ज़िले आते हैं, बैतूल, हरदा और नर्मदापुरम। ठीक है, और वो जो नर्मदापुरम है दोस्तों, इसका नाम जो परिवर्तित कब करा था? तो दोस्तों ये करा था यहाँ लिख देता हूँ मैं। ठीक है, होशंगाबाद। होशंगाबाद से इसका परिवर्तित नाम कब कर दिया था? परिवर्तित नाम। ठीक है, नर्मदापुरम कब करा था? तो ये करा था आपका 7 फरवरी 2022 को। ठीक है, यानी होशंगाबाद का परिवर्तित नाम का क्या कर दिया? नर्मदापुरम कर दिया। और कब करा? 7 फरवरी 2022 को कर दिया था। ठीक है, इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है। अब दोस्तों इसमें नहीं पूछ रहा, यानी कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है, यानी कौन सा जिला इंदौर संभाग का नहीं है। तो कौन सा जिला आपका आएगा इसमें? तो इसमें आपका आएगा दोस्तों, सही आंसर आएगा दोस्तों देवास। क्या आएगा इसका सही आंसर? आपका देवास। और जो देवास है किस संभाग में आता है? तो ये आपका उज्जैन में आता है। किस में आता है? उज्जैन में आता है। और वहीं दोस्तों हम किसकी बात करें? इंदौर संभाग की। तो इंदौर संभाग की बात करें तो इसमें ज़िले कितने आते हैं? ज़िलों की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितनी आएगी इसमें? तो 8 आते हैं। ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे और वहीं अगर आठ ज़िलों की बात करें तो इसमें कौन कौन से हैं? तो आपका वो इंदौर हो गया, ठीक है, धार हो गया, अलीराजपुर हो गया, इसके बाद आपका झाबुआ ज़िला हो गया, फिर आपका खरगोन हो गया, बड़वानी, ठीक है, बड़वानी के बाद आपका खंडवा के बाद में आखिरी में आपका आता है बुरहानपुर। ठीक है, तो आपको ये ज़िले भी ऐसे याद होना चाहिए क्योंकि कई बार ऐसा पूछ लेता है, जो जिसे अभी इसमें क्वेश्चन में पूछ लिया कि किस संभाग के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। तो आपको इंदौर संभाग में 8 जिले आते हैं टोटल। कौन कौन से? इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा और बुरहानपुर। ये इतने जिले किसके? इंदौर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा संभाग भोपाल संभाग का नहीं है। यानी जो भोपाल संभाग के अंतर्गत मतलब कौन सा जिला नहीं आता, ये हमसे पूछा है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा दोस्तों? इसका सही आंसर आएगा आपका देवास। और देवास क्यों नहीं आएगा दोस्तों? ये अभी मैंने आपको बताया था। ये किस में आता है? ये आपका आता है उज्जैन संभाग में। ठीक है, तो भोपाल संभाग में नहीं आता है। तो इसमें कौन कौन से मतलब जो भोपाल संभाग है दोस्तों, तो इसमें अगर हम बात करें तो कौन कौन से जिले शामिल होते हैं? तो इसमें आपके टोटल कितने हैं? तो इसमें हैं आपके 5 जिले। ठीक है, 5 जिलों में कौन कौन से होते हैं आपके? देखो इसमें आपका विदिशा होता है, ठीक है, राजगढ़ होता है, सीहोर होता है,
फिर इसके बाद में आपका रायसेन, कौन सा रायसेन, और ये कौन सा हो गया आपका भोपाल, यानी भोपाल। टोटल कितने ज़िले आते हैं भोपाल संभाग में? 5 आते हैं। विदिशा हो गया, राजगढ़ हो गया, सीहोर हो गया, रायसेन हो गया और भोपाल हो गया। ठीक है, ये ज़िले क्या है भोपाल संभाग अंतर्गत आते हैं। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन कि 52वां जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, यानी जो 52वां जिला जो बना था वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो उसका सही आंसर आपका कौन सा आएगा? सागर, यानी सागर संभाग। यानी ये जो 52वां जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो आता है आपका सागर। ठीक है, और वही सागर संभाग की बात करें तो इसमें टोटल कितने ज़िले आते हैं? तो आपके आते हैं इसमें 6। कौन कौन से ज़िले आते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पहला हो गया आपका सागर, ठीक है, दमोह हो गया, पन्ना हो गया, इसके बाद में छतरपुर हो गया, छतरपुर, ठीक है। एक इसी के अलावा टीकमगढ़, टीकमगढ़ के पास ही में कौन सा जिला है? निवाड़ी। ठीक है, तो जो सागर संभाग है वो क्या है 6 जिले आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। और 52वां जिला कौन सा है दोस्तों आपको पता होना चाहिए। तो 52वां जिला है आपका निवाड़ी। ठीक है, जो टीकमगढ़ से कट के बना था, जो मैंने अभी इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन पहले आपको बताया था। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जबलपुर संभाग का नहीं है। और दोस्तों ये आपको जैसे जबलपुर संभाग हो गया तो इसमें जबलपुर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं? पहला देखो आपको इसका एक गठन भी पता होना चाहिए, यानी कब हुआ था इसका। ठीक है, इसी के लिए जिले भी पता होना चाहिए, यानी इसमें कितने जिले आते हैं। और जो जिला है उसकी तहसील होनी, यानी उसके अंतर्गत जो तहसील है कितनी आती है और उनकी संख्या कितनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों उसके लिए क्या है आपको व्यवस्थित तरीके से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर लेक्चर आप सही तरीके से लोगे तो जैसे पढ़ते जाओगे, नोट्स बनाओगे, तो आपका कुछ भी मतलब छूटेगा नहीं। अगर एग्जाम में अगर दोगे ना तो आपके जो बेसिक से क्वेश्चन है ना बहुत ईजी लगेंगे और आपका टाइम भी बचेगा। फटाफट आप सिर्फ देखोगे और लगाओगे और आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि हमें दोस्तों एग्जाम में तुक्का नहीं मानना है, हमें मुक्का मानना है। ठीक है, अगर आपको जॉब लेनी है तो दोस्तों इसमें क्या पूछा हमसे कि जबलपुर संभाग का नहीं है, मतलब कौन सा जिला। ठीक है, तो इसका सही आंसर आपका कौन सा आ जाएगा? इसका सही आंसर आपका आएगा हरदा। ठीक है, हरदा इसमें ये जिला क्या है जबलपुर संभाग का नहीं है। ठीक है, क्या है वो नहीं इसमें आता है। तो वहीं दोस्तों हम किसकी बात करें जबलपुर संभाग की, तो इसमें जिले कितने आते हैं? जिले कितने आते हैं? तो इसमें आते हैं 9 आते हैं। वो भी मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कौन कौन से 9 जिले आते हैं। तो पहला तो आपका हो गया जबलपुर, ठीक है, कटनी हो गया, फिर आपका नरसिंहपुर। और दोस्तों ये सब आपको नोट्स बनाना है और आपको ये सब पढ़ना है। ठीक है, क्या आ गया आपका दोस्तों? नरसिंहपुर हो गया, फिर आपका छिंदवाड़ा हो गया। छिंदवाड़ा के बाद में आपका होता है सिवनी, मंडला, ठीक है, उसके बाद बालाघाट के बाद आपका कौन सा होता है? डिंडोरी हो गया दोस्तों, डिंडोरी। और जो नया अभी बना है कौन सा? पाडुरना, जो क्या है अभी वर्तमान में नया जिला बना है। ठीक है, तो दोस्तों जो जबलपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? तो 9 आते हैं। कौन कौन से? जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी और पाडुरना। ठीक है, इसी के बाद देख ले दोस्तों हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। और दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग है। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? तो आपका है शहडोल। कौन सा है दोस्तों? ये है आपका शहडोल। दोस्तों देखते हैं जैसे अन्य तो सर्वाधिक किसकी बात हो रही है? सर्वाधिक क्षेत्रफल। ठीक है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग हो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है आपका? तो वो आएगा आपका जबलपुर। ठीक है, इसी के बाद आपसे पूछ लेंगे न्यूनतम, यानी न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, न्यूनतम क्षेत्रफल मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाना। तो वो आपका कौन सा आएगा? शहडोल, जो दोस्तों ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इसी के अलावा अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, ठीक है,
तो उसमें आपका कौन सा आएगा? इंदौर। अगर आपसे पूछ ले न्यूनतम यानी कम, ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या वाला अगर आपसे पूछ ले तो इसमें आपका कौन सा आएगा? इसमें भी आपका शहडोल आएगा। क्या आएगा? शहडोल आएगा। दोस्तों अगर न्यूनतम क्षेत्रफल हो या न्यूनतम जनसंख्या हो, दोनों में ही कौन सा आएगा आपका? दोनों में ही आपका आएगा शहडोल आएगा। और इसी के अलावा दोस्तों अगर आपसे पूछ ले कि सर्वाधिक साक्षरता, क्या सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग, तो सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है आपका? तो इसमें आएगा आपका जबलपुर। कौन सा आएगा? जबलपुर। तो दोस्तों इतना आपको कुछ मतलब पता होना चाहिए। तो सर्वाधिक मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग कौन सा है दोस्तों? तो आपका शहडोल है, ठीक है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? तो आपका जबलपुर। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला शहडोल, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला इंदौर, और न्यूनतम वाला शहडोल, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जबलपुर। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि जबलपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो जबलपुर संभाग में कुल जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका? बी आएगा, यानी 9 आएगा, ठीक है। और ये कौन कौन से 9 जिले हैं ये भी मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, ठीक है दोस्तों। इससे क्या हमारा टाइम ज़्यादा वो नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आपको जो आप पढ़ रहे हो ना शुरू से, तो आपको सब पता होगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा जिला रीवा संभाग का नहीं है? यानी इसमें पूछा है रीवा संभाग का नहीं है, वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका? तो इसका आएगा आपका पन्ना। क्या आएगा? पन्ना। यानी जो रीवा संभाग में क्या है, ये नहीं आता है। कौन सा जिला नहीं आता है? तो आपका आता है इसमें पन्ना। वहीं दोस्तों हम किसकी बात कर रहे? रीवा की, यानी जो रीवा संभाग है, ठीक है। इसमें कितने जिले आते हैं? तो इसमें 6 जिले आते हैं। और दोस्तों इसमें कौन कौन से 6 जिले आते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें आपका रीवा हो गया, सिंगरौली हो गया, ठीक है। सिंगरौली के बाद आपका सीधी हो गया, सीधी के बाद में आपका सतना हो गया दोस्तों। कौन सा? सतना जिला हो। फिर महूगंज हो गया। क्या है? महूगंज हो गया। महूगंज के ठीक पास में कौन सा जिला हो गया? मेहर, ठीक है, मेहर। ये 6 जिले कौन से संभाग में आते हैं? तो आपके रीवा संभाग में आते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? और ये अधिकतम क्षेत्रफल वाला दोस्तों अभी मैंने इसके पहले आपको कुछ जो क्वेश्चन समझाया था उसमें बता दिया था। तो इसका सही आंसर कौन सा आएगा आपका? तो जबलपुर आएगा। क्या आएगा इसका सही आंसर आपका? जबलपुर आएगा। इसी के बाद दोस्तों देख लेते हैं हम अगला क्वेश्चन कि भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया था? और ये भी दोस्तों अगर आप शुरू से अगर मेरा लेक्चर ले रहे हो ना तो ये आपको पता हो कब बनाया गया था। तो 1956 को बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1956 को बनाया गया था। वहीं अगर हम दोस्तों भोपाल की बात करें, किसकी? भोपाल की। तो जो भोपाल है दोस्तों, नामकरण, यानी जो भोपाल का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा है। तो ये आपका हुआ है राजा भोज। किसके नाम पे हुआ है भोपाल का नाम? तो ये राजा भोज के नाम पे हुआ है, ठीक है, नामकरण, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और आज के लेक्चर हम अपने यहीं समाप्त करने वाले हैं। और दोस्तों इसका हम जो पार्ट सेकेंड वाला यानी लेक्चर 2 है हम वो कल देखने वाले हैं। तो दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम पूरा MP ख़त्म करने वाले हैं। और दोस्तों मिलते हैं हम कल।